In the last part of Gaines's views of learning, we shall be discussing the educational implication of Gaines's view of learning and its limitations. The focus will be on the educational implication, and in the process, firstly we shall identify, rather we have identified key points for educational implication. हम जैसा कि पहले भी और भी थ्योरी में करते रहे हैं कि जो की पॉइंट्स है थ्योरीज को उसको हाईलाइट करेंगे और वही उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के लिए आधार का काम करेंगे। पहला है हायरार्किकल नेचर ऑफ लर्निंग। जो डिफरेंट टाइप की लर्निंग थी, डिफरेंट थ्योरीज से इमर्ज करके जो आई थी, उसको एक हायरार्की दिया, जो सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग से होते हुए अंत हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये भी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की लर्निंग है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज। हमने देखा कि कई तरह की लर्निंग थ्योरीज से इंसाइट लेते हुए शुरू में बिहेवियरिस्ट अप्रोच और फिर कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, और बिहेवियरिस्ट अप्रोच और कॉग्निटिविस्ट अप्रोच का बड़ा अच्छा सिंथेसिस इन्होंने किया है। सो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर one of the key points that will help you to write the educational implication of this particular theory. We have also talked learning as simple to complex in terms of 8 types of learning, signal to, फिर 9 phases or stages or instructional events in sequential order, 5 categories of learning, जो उधर attention वगैरह से रिलेटेड जो आपका था उधर, और इधर जो डिफरेंट टाइप का स्किल था, इंफॉर्मेशन। फिर लर्निंग टेक्स 3 स्टेप्स, इसकी भी बात गैनी ने कही है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं डायरेक्ट की है। प्रिपरेशन, इक्विजिशन एंड ट्रांसफर। मतलब लर्निंग प्रिपरेशन, लर्निंग के लिए तैयारी, इक्विजिशन और फिर ट्रांसफर। मतलब प्रीवियस नॉलेज की तरफ इशारा है, प्लानिंग की तरफ इशारा है, फिर उसको एक्वायर करने की तरफ इशारा है, और फिर सीखे गए ज्ञान को ट्रांसफर करने की तरफ इशारा है। और हम यदि इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आ सकता है डेवलपमेंट ऑफ प्री रिक्विजिट कैपेबिलिटीज, क्योंकि वहाँ प्रिपरेशन की बात करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की बात करता है। इंटरनल कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इंटरनल स्टेट ऑफ लर्नर्स, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट में इन्हांस स्टूडेंट्स लर्निंग। इट गाइड्स द टीचर्स डिसाइड व्हाट लोअर बिहेवियर्स, सबऑर्डिनेट स्किल्स बी टॉट बिफोर टीचिंग हायर लर्निंग टाइप्स। मतलब ये भी है कि हायरार्की का मतलब है कि लोअर से अपर की तरफ और उसमें क्या लर्न करना। इट हेल्प्स द टीचर टू ब्रेक ए कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू कंपोनेंट स्किल्स एंड टीच ओनली दोज दैट द स्टूडेंट्स आर लैकिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। इट हेल्प्स द टीचर सेलेक्ट सुटेबल कंटेंट और यूनिट फॉर टीचिंग। इट हेल्प्स द टीचर select appropriate teaching techniques. Textbooks can be produced on the basis of the task analysis of learning objectives. और मुख्य रूप से ये सब तो स्पेसिफिक हमने बात की आपको कि टाइप्स ऑफ लर्निंग के माध्यम से, हायरार्किकल नेचर के माध्यम से, ये सिंथेसिस के माध्यम से, 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग के माध्यम से, 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के माध्यम से आप गायनी की लर्निंग थ्योरी और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब इस पार्ट के लास्ट में थोड़ी सी चर्चा हम गायनी के लर्निंग व्यूज़ के लिमिटेशंस के बारे में यदि हम करें, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि हमको मेन हमारा इशारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से लेना है। तो लिमिटेशंस में हम लोग कह सकते हैं
इट इज़ नॉट ए कंप्लीट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो थ्योरी कोई ऐसा नहीं दिया, बट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। तो ये है कि कंप्लीट थ्योरी नहीं है, किसी एक बात को कहता ही नहीं है, जो डिफरेंट बातें हैं उसी बात को मिला के एक टाइप्स ऑफ लर्निंग या फिर इवेंट्स ऑफ लर्निंग या वेराइटीज ऑफ लर्निंग की बात करता है। दी स्टेप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ गाइडेड असिस्टेंस। जितनी बात एक कहता है 9 इवेंट्स के माध्यम से, वो सबको करने के लिए बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है लर्नर को लर्न करने के लिए। सो दी स्टेप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ गाइडेड असिस्टेंस व्हेन टीचिंग द न्यू स्किल्स। और ख़ास के जब न्यू स्किल्स को सीखते हैं तो इसमें कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वी हैव नॉट फोकस्ड द लिमिटेशंस, रादर वी हैव फोकस्ड ऑन द educational implication, for which the next lecture, in which we have discussed taxonomy, conditions of learning and 9 events of learning given by Gagne, and that is the foundation stone for writing the educational implication of this theory. So this is all about this part of lecture, and also the Gagne's views of learning. So thank you for patience hearing. Thank you very much.